तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, नेमावर की बात है। हमारे साथ मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज और वर्तमान आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री, जंगल से हम सभी लोग वापस लौट रहे थे और रास्ते में आचार्य भगवंत के बिल्कुल खास भक्त को मतलब वो गुरु जी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उनको खड़े हुए देख लिया। खड़े देखे तो कोई बात नहीं थी, खड़े तो देखते ही हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। वो कुछ भी हो सकता है। और हम सब ने एक दूसरे को देखा, हमने कहा ये भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा व्यसन होता है लाइफ में जो इंसान नहीं छोड़ पाता है। उसके पहले तक हम समझते थे कि ये गुरुजी के बहुत खास हैं, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ मादक पदार्थ ऐसा देखा तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। और हमने, वीर सागर जी, सौम्य सागर जी ने नजरों में बात करी। मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज हमको देखे, हम वीर सागर जी को देखे, हम तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया। और बड़े महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी तो इधर उधर देखते नहीं, उनको तो लाइन से लाइन के मतलब है, वो रीरा पद से नीचे देखते हुए जा रहे थे। उनको बताने का साहस नहीं हुआ। फिर भी हम लोगों ने कह दिया, महाराज जी ऐसा ऐसा देखा। तो बड़े महाराज जी ने बड़ी गंभीर बात कही। बोले जैसे जैसे फैशन बदल रहा है, फैशन में आदमी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें शामिल कर ली हैं। ऐसे कुछ लोगों ने फैशन में गुरु को भी अपने जीवन में शामिल कर लिया है। आजकल गुरु भी एक स्टेटस सिंबल हो गए। स्टेटस सिंबल कैसे हो गए कि हमको गुरु से, गुरु की आचरण पद्धति से, गुरु के व्यवहार से, गुरु के मनोभावों से कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? बस एक कद्दावर बड़े गुरु से जुड़े बस रहो। जुड़े रहने के कारण क्या होता है? अपना इंप्रेशन बढ़ता है। क्या? क्यों? किससे जुड़े हैं? किसी ने कहा हम तो श्री श्री रविशंकर जी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप रविशंकर जी से जुड़े हुए। किसी एक ने बताया हम बापू से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बापू से जुड़े हुए हैं, ये बापू के शिष्य हैं, ये रविशंकर जी के शिष्य हैं। किसी ने और बता दिया कि आप किससे जुड़े हैं। एक स्टेटस सिंबल, एक फैशन बना लिया गुरु के साथ जुड़ना कई लोगों ने। जब बताया बड़े महाराज जी को कि महाराज जी वो आचार्य जी के कमरे में आते जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में ऐसी चीज देख ली। चीज छोटी सी थी, 4 इंच की थी, कोई लंबी नहीं थी, लेकिन थी।
अब वो चीज देख ली तो बुरी लग गई। मतलब आदमी ने एक अपने, जैसे साधु ने आपको अपनी आंखों में डिजाइन किया हुआ है, साधु के आंखों में आपका एक डिजाइन है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूं। और आप अगर कभी वैसा ना निकले तो ये जो मेंटल मैप बिगड़ता है आपको लेकर के, वो मैप हम तीनों का एक साथ बिगड़ा था। जब हम तीनों का एक साथ मेंटल मैप बिगड़ा और हम लोगों ने आचार्य महाराज जी, आज समय सागर जी महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसा ऐसा देखा, तो वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे आते हैं गुरु जी के पास जिन्होंने गुरु जी को फैशनेबल, एक फैशन स्टैंडर्ड के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है। वे गुरु जी के पास भी बैठते हैं लेकिन उनको गुरु जी की आचार संहिताओं से, गुरु जी की नजरों से, गुरु जी के मन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको किस बात से फर्क पड़ता है कि जब कभी भी हम बड़े बड़े लोग हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, तो एक कहने में आता है, आजकल गुरु भी एक जरूरत बन गई है, आचार और विचार की नहीं, प्रचार की। प्रचार की जरूरत में भी गुरु आज शामिल हो गए बंधुओं। ये बात नेमावर में आज से 7-8 साल पहले बड़े महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी ने हम लोगों से कही कि कई लोग ऐसे जीवन जीते हैं जिन्होंने गुरु को अपनी फैशन लाइफस्टाइल में शामिल किया है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि चार के बीच में हम बोल सकें कि हमारे गुरु ये हैं। हर आदमी अपनी दुकान में अपने गुरु का एक फोटो लगाता है, प्राय करके ऐसा आपने देखा होगा, आपकी दुकानों में भी होगा, आपकी दुकानों में भी आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं। कई लोगों के यहाँ तो जैन परिवार में हमने ओशो को भी देखा कि उनके ओशो, मेरे प्रिय ओशो, उनका भी एक ऐसा टांग देते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, इसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जिसका भी फोटो टांगा है उसके अंतर्मन से आपका अंतर्मन कितना जुड़ा हुआ है? उनकी चिंता क्या कभी आपकी चिंता बनी है? क्या उनकी विचार शैली और आपकी विचार शैली, उनकी आचार शैली और आपकी आचार शैली में कोई समानता कभी दिखाई दी है? पूछना चाहता हूं। तो फिर वही बात आगे आएगी कि अगर इतने बड़े गुरु का सहारा न लिया होता तो समाज में हमारी रेपुटेशन उस स्टैंडर्ड की नहीं बनती जिस स्टैंडर्ड की बननी चाहिए थी। इसका मतलब है आपने गुरु को जीवन में स्वीकार नहीं किया। वो बात जब पहली बार सुनी तो सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा। फिर आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री ने ही हम लोगों को गुरु की कीमत बताई। आज से 8 साल पहले की बात है, नेमावर की। आचार्य महाराज जी समय सागर जी महाराज श्री ने हम लोगों को एक संस्मरण सुनाया। आचार्य महाराज जी ने बोला कि चंद्रगुप्त जो था वो जंगल में खड़ा होकर के संधान कर रहा था। संधान का मतलब धनुष बाण उठा करके और तीर को निशाने पर लगा रहा था। उसने करीब 25-30 तीर बर्बाद कर दिए, 30 तीर 40 तीर बर्बाद कर दिए। और 40 तीर बर्बाद करने के बाद भी उसका धनुष, उसका बाण सही था, वो भी सही था, उसकी सारी चीजें सही थी, लेकिन तीर जो था वो पेड़ तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो पेड़ तक तीर नहीं पहुंच पा रहा था तो पीछे से चाणक्य आ गए। चाणक्य आकर के कहते हैं कि ऐसे तीर नहीं पहुंचेगा, इसको कान तक खींचो तीर को। वैसे सामान से तीर कैसा खींचते हैं, ऐसा खींचते हैं और छोड़ दिया। जब ऐसा खींचते हैं तो पूरा प्रेशर नहीं पड़ता तीर पे। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि ये तीर को अगर पेड़ तक पहुंचाना है तो इसको कान तक खींचो फिर छोड़ो। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की ऐसा देखा, देख करके और तीर को कान तक खींच करके छोड़ा तो सीधे तीर जाकर के पेड़ पर लगा। पेड़ पर तो लगा, लेकिन पेड़ में एक गोला बना हुआ था, उस गोले के अंदर तीर लगाना था, उसमें नहीं लगा। उसमें नहीं लगा तो चंद्रगुप्त ने फिर चाणक्य की ओर ऐसा देखा
कि पेड़ तक तो आपकी कृपा से तीर पहुंच गया, लेकिन वो तीर गोले तक नहीं पहुंचा। फिर चंद्रगुप्त को चाणक्य समझाते हैं कि ऐसे नहीं पहुंचेगा। जब तीर को खींचते हो उस वक्त सांस खींचो, और सांस को रोक करके फिर तीर छोड़ोगे तो गोले तक पहुंच जाएगा। फिर वही हुआ। चंद्रगुप्त ने, पहले चंद्रगुप्त जब तीर छोड़ते थे, बोले नहीं, जब तक तीर लक्ष्य तक ना पहुंच जाए तब तक वायु को अपने शरीर पे स्थापित करना पड़ता है। ये बात चंद्रगुप्त ने चाणक्य से सीखी। फिर अपनी पोजीशन ली, कान तक तीर खींचा, वायु को अपने शरीर पे स्थापित किया, तीर को खींचता गया और सांस भी खींचता गया, और फिर सांस को रोक करके जब तीर छोड़ा तो तीर गोले तक पहुंच गया। गोले तक तीर पहुंचने के बाद भी उस बड़े से गोले के बीच में भी एक छोटा सा केंद्र बिंदु बना था। अब बारी थी चंद्रगुप्त को उस केंद्र बिंदु तक पहुंचने की, और केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए चंद्रगुप्त की आंखें सदी हुई थी। दो बड़े सूत्र मिल गए थे। दो बड़े सूत्र चंद्रगुप्त के पास में थे कि कान तक तीर खींचना है, सांस रोक करके तीर छोड़ना है। अब गोले तक हम पहुंच गए हैं तो उस केंद्र तक भी पहुंच जाएंगे। चंद्रगुप्त ने धीरे से फिर तीर खींचा, और जो बीच में छोटा सा एक केंद्र बना हुआ था, उस केंद्र तक तीर को, निशाने को बिल्कुल साधा, तो साधने पर तीर की उस पंक्ति से केंद्र बिल्कुल सामने दिख रहा था। छोड़ा तो छोड़ने पर तीर केंद्र से 1 इंच नीचे लगा। उसने दूसरा छोड़ा तो वो भी नीचे लगा, तीसरा भी नीचे लगा। चाणक्य ने कहा, जिंदगी भर भी तीर छोड़ोगे तो केंद्र में नहीं लगेगा। चंद्रगुप्त ने फिर चाणक्य से पूछा, जब मैं सांस रोक के काम कर रहा हूं, जब मैं कान तक तीर छोड़ रहा हूं, जब मुझे बताओ, नहीं रखी थी ना, तो फिर सुधार करिए ना, इस बार मौका है। मैंने कहा ना, तुम्हारे पास सब है, तुम चंद्रगुप्त के जैसे हो, तुमको सिर्फ एक चाणक्य की ऐसी जरूरत है जो हमारे इस धर्म ध्यान में 10 दिनों में ऐसा रंग भर दे कि उसके एक एक रंग से हमारा पूरा जीवन खिल जाए। नहीं तो तीर भी तुम्हारे पास, कमान तुम्हारे पास, धन संपत्ति वैभव आरोह सब है तुम्हारे पास, बुद्धि भी है, लेकिन सही युक्ति सही समय पर उपयोग करने की अगर शक्ति नहीं है तो ये पर्यूषण आएंगे, कर्म का बंद भी कराएंगे और चले भी जाएंगे। सिर्फ क्रियात्मक धर्मों में मंदिर जाकर के अभिषेक और 5 पूजाएं कर ली, इससे तुम्हारे धर्मात्मा होने का कोई प्रमाण पत्र सिद्ध नहीं होता। ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हम मंदिर गए थे, पूजा कर ली थी, अभिषेक कर, इतना नहीं। अभी दिन भर मंदिर तो 1 घंटा, परीक्षण का 1 घंटा मनाना है। 24 घंटे 24/10 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा होल लाइफ, नो प्रॉब्लम। आप देखिए साधुओं को, एक बार व्रत स्वीकार किया तो उसने क्या संकल्प किया, ऐसा बोला क्या कि 10 साल तक, 5 साल तक, 15 साल तक, जब तक जीवन रहेगा, जब तक प्राण रहेंगे, तब तक धर्म का पालन करेंगे। साधु का संकल्प है, मतलब किया जा सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर सकते हैं। छोटा सा नियम, संकल्प करिए कि आपके घर का हर जानवर छना पानी पिएगा। संकल्प करिए कि आपके घर के अंदर के कर्मचारी 10 दिन तक छना पानी पिएंगे। कर्मचारी से हमारा क्या मतलब, बिल्कुल मतलब है। वो कर्मचारी आपसे पैसा लेकर के अपने घर की रोटी चोखा चूल्हा करता है, उसको इतनी प्रभावना तो मिलनी चाहिए कि तुम हमारे घर के अंदर काम कर रहे हो, तुमको छने पानी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तब जाकर के उसको भी लगेगा कि इनके धर्म की प्रभावना ये करते भी हैं, कराते भी हैं। कराने का मतलब क्या है, एक नया चेतन तीर्थ खड़ा करना है, किसी भैंस को, गाय को भी, और वो भी श्रावक बन सकता है। पंचम गुण स्थान 2 प्रतिमा के व्रत उसके भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक गाय 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के जीवन जी सकती है। स्वर्गों में सीट भर दी जाती है। असंख्यात स्वर्गों की सीटें मनुष्यों के द्वारा उनकी तपस्या से नहीं भरी जाती।
स्वर्गों की असंख्यात सीटें भरता है तिर्यंश। इस वक्त यहाँ पर कोई छिपकली होगी, सुन रही होगी, सम्य दर्शन को प्राप्त करेगी, व्रत ले लेगी, 10 दिन का पर्युषण मनाएगी, तुम यहीं बैठे रह जाओगे। वो श्रेष्ठ साधिका बन करके अपने देह का मरण करेगी, संलेखना करेगी, स्वर्गों में जाकर के बैठ जाएगी। ये जैन शासन है बंधुओं, ये जैन शासन की कीमत है। तुमको सब तो है तुम्हारे पास, बस थोड़ी सी समझ ऐसे संतुलित हो। 10 दिन का संकल्प करो, ऐसा किसी संकल्प में नहीं बांधूंगा जिससे तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो। थोड़े बहुत बंधन तो हर चीज के लिए जरूरी है। जब भावनाओं का एक धागा भी बहन के हाथ से बनवाते हो तो थोड़ी देर बाद उसके भी निशान पड़ जाते हैं कि नहीं, पड़ते हैं ना। उस निशान से तुम्हारी खूबसूरती दिखाई देती है। ऐसे ही 10 दिन में ये कुछ संकल्पों के निशान अगर थोड़े बहुत भी पड़ गए तो निश्चित मानना कि 10 दिन बाद जब इस संकल्प से मुक्त होगे तो आपके अंतर मन में एक खूबसूरती दिखाई देगी। 10 दिन पर साधु ने मेरी जिंदगी पलट दी। छोटी छोटी चीजें बताई लेकिन बहुत काम की थी। पहली छोटी काम की चीज क्या बोली मैंने? पानी छान करके उपयोग में लाएंगे। दूसरी एक काम की चीज है, क्योंकि पर्वराज पर्युषण पर्व का पहला दिन जैन शासन में क्षमा धर्म से शुरू होता है और अंतिम जब मनाई जाती है 10 धर्म को गुजरने के बाद क्या मनाई जाती है? क्षमा माड़ी मनाई जाती है। मतलब शुरुआत भी क्षमा से है और अंत भी क्षमा से है। ये बात तो निर्विवाद सत्य है ना आपकी, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। क्षमा किससे मांगना है? क्या लिखते हैं कार्ड में? जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो ऐसी वाली क्षमा नहीं चाहिए। सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे से क्षमा मांगेंगे। माता पिता अपने बच्चे से क्षमा मांगेंगे महाराज। हाँ, जान करके तुमने अपने बच्चे का जहां जहां दिल दुखाया है, जान करके तुमने अपने बच्चे को जहां जहां प्रताड़ित किया है, जहां जहां बच्चे के सामने तुम्हारी कसाई आई है, तुमने बच्चे को हर्ट किया है और बच्चे को भी वो बात याद है, तुमको भी वो बात याद है। ये पर्वराज पर्युषण का पर्व मनाने से पहले आज मौका है आपके पास। पहला दिन, मान लीजिए ये वीडियो आप तक थोड़ा लेट पहुंचे, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो उस वक्त आपकी जवाबदारी बनती है कि अपने बच्चे के लिए पहला लेटर लिखिए। अगर अपनी लाइफ डिजाइन करनी है, अगर किसी अबोध बच्चे को चेतन तीर्थ बनाना है, उसके बच्चे के अंदर ये बात का एहसास कराना है कि तुम्हारा पिता धर्मात्मा है, तो शुरुआत करनी होगी अपनों से, और अपनों में भी उन खास अपनों से कि जो बिल्कुल आपके पेट का जाया है। माता पिता अपने बच्चे को एक पत्र लिखेंगे, पत्र लिख करके बच्चे से क्षमा मांगेंगे। पहला संवाद अपने बच्चे के साथ। फिर कल का संवाद जब मैं बच्चों से कहूँगा कि आपके माता पिता ने पर्वराज पर्युषण के पहले दिन आपसे क्षमा मांगी थी, अब आप बताइए कि आपने अपने पिता का, माँ का दिल कहाँ कहाँ दुखाया है। उस स्थिति को मुझे लाने के लिए आपको प्राथमिक स्थिति तैयार करनी पड़ेगी। साधु क्या करता है बताओ? साधु छोटी छोटी बात से आपका घर ऐसा डिजाइन करेगा, जैसे एक बहुत अच्छा वास्तुशास्त्री मिलता है, सही तरीके का प्रॉपर इंटीरियर डेकोरेशन करने वाला एक अच्छा कंपनी मिल जाती है। आपके यहाँ एक प्रसिद्ध है, कौन सी है? ललवानी कोई और एक है आपके यहाँ का, एक भोपाल का प्रसिद्ध है, बहुत पूरे विदेशों में भी वो आर्किटेक्ट का काम करते हैं। वो क्या किया उसने? तुम्हारा घर जाकर के तुम्हारा घर डिजाइन नहीं किया, उसने अपने ऑफिस में बैठे बैठे तुमसे बस इतने ही पूछा कितने बाई कितने का है, क्या चाहते हो, और बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। रिक्वायरमेंट बता दो, एरिया बता दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता दो, बाकी हम सब कर लेंगे। वो आर्किटेक्चर करने वाले जो लोग हैं वो आपके घर जाकर के नहीं देखते, अपना कलीग भेज देते हैं, जाओ एक बार फील्ड में काम हो रहा है, फील्ड में काम दिखाओ। ये क्या करते हैं डिजाइन? वो वहां पर बैठे बैठे कागज में तुम्हारे पूरे घर का नक्शा बनाते हैं। मैं यहां पर बैठे बैठे तुम्हारी पूरी लाइफ डिजाइन करना चाहता हूं। स्क्रीन पर जो मुझे सुनते हैं, गौर से सुनते हैं बहुत सारे लोग, उन सब से कहना चाहता हूं कि क्षमावाणी के पहले दिन माता पिता का पहला काम है अपने बच्चे से लिखित में क्षमा मांगे। अगर आपने ये काम कर दिया
तो मुझे अगला काम करने की सहूलियत रहेगी। पहला दिन है, आपके पास एक अनुभव है, जी के देखिए। मात्र 5 पूजाएं कर लेने से, 16 के धोती दुपट्टा पहनने से पर्वराज परिषण आपके अंतर मन में नहीं उतरेगा। इसको उतारने के लिए मेरी बात माननी पड़ेगी, छने पानी के प्रयोग करने पड़ेंगे और मन वचन काया तीनों को छान करके, क्योंकि आपको पता है आप अपने बच्चे को कब हल्ट करते हैं, किस कारण आपने हल्ट किया, आपको सब याद है। एक बार पॉइंट टू बी नोटेड बाय पेन, कॉपी पेन उठाया, लिख करके पॉइंट बताए, बेटा आज पर्वराज परिषण पर्व शुरुआत होने जा रही है। इस पवित्र दिनों में मेरा अंतर्मन बार बार इस बात के लिए कचोटता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। कब गलत किया? जिस वक्त तुम शाम को खाना खा रहे थे उस वक्त किया, स्कूल जाते वक्त किया, जब तुम मामा के यहाँ जाना चाहते थे और नहीं जाने दिया उस वक्त किया। ऐसे कितने प्रसंग हैं जो आपको याद है। जब सबके सामने मैंने तुमको थप्पड़ मारा था, मुझे याद है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मैं उन सब बातों के लिए आपसे क्षमा धर्म के पहले दिन से भी पहले क्षमा चाहता हूँ। एक लेटर लिखो। बच्चे की उम्र कुछ भी हो सकती है, 8 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बच्चे की उम्र कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप जिस दिन ये पत्र लिख देंगे, मुझे आपके घर को पूरा प्रॉपर डिजाइन करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, शुरुआत बच्चा नहीं करेगा, इस भ्रम में मत रहना। आप भी मान के पर्वत से नीचे नहीं उतरेंगे, आपका बच्चा कभी मान के पर्वत से नीचे नहीं उतरेगा। एक बार आप अपने बच्चे के लिए मान के पर्वत से नीचे उतर करके एक पत्र लिख करके उसको देंगे, जिंदगी का ये रंग है बंधु। एक बार आप लिख करके उसको देंगे कि हम तुमसे विगत में किए गए ज्ञात अपराधों की क्षमा चाहते हैं। अज्ञात अपराध तो बच्चे को भी ज्ञात नहीं है, फिर भी तुम्हें कुछ बुरा लग गया हो तो 10, 12, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट जो बन जाए, जाते साथ कागज पेन उठाना। अगर तुम चाहते हो कि कोई साधु तुम्हारे घर को, तुम्हारे मेंटल मैप को डिजाइन करे, तो डिजाइनिंग का सबसे पहला स्टैंडर्ड है, हम माता पिता हैं तो अपने बच्चे से सॉरी बोले, क्षमा मांगे। क्षमा माड़ी के पहले दिन अपने पुत्र से बोल करके, पुत्री से बोल, उम्र कुछ भी हो सकती है। 80 साल के पिता अगर इस बात को सुन रहे हैं तो बच्चे की उम्र 60 साल की हो सकती है। 60 साल की उम्र में कितने उतार चढ़ाव आपने अपने बच्चे के साथ किए हैं, जिए हैं, जाने हैं, पहचाने हैं। इसको अगर आप जी गए और लिखित क्षमा मांग गए, आपके जाने से पहले बच्चा जिंदगी में आपको बसा लेगा। और ये पर्युषण पर्व की मनाने की एक सार्थकता का पहला कदम है। ये पर्युषण पर्व मनाने की सार्थकता नहीं है, पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। समझ में आ रही है मेरी बात? इंप्लीमेंट कितने लोग करेंगे? करिएगा। अपना बच्चा है ना, पेट का जाया है, कितना क्या करेगा बताओ? बताओ क्या करेगा आपका बच्चा जब आपका पत्र पढ़ेगा तो? बताओ क्या करेगा? क्या लगता है आपको? ऐसा फालतू का समझ के फाड़ के फेंक देगा? क्या घर में किसी को दिखाएगा? नहीं। आप 1 पन्ने 2 पन्ने का जब लेटर अपने बच्चे को देंगे तो बच्चा बंद कमरे में उस लेटर को पढ़ेगा और जितना रोएगा आप अंदाज नहीं लगा सकते। बच्चे को लगेगा कि आज हमारे पिता ने हमसे क्षमा मांगी है, आज हमारे लिए बहुत अलग दिन है। फिर जब आप बोलेंगे, बेटा हम चाहते हैं हमारे साथ प्रभु की पूजन, हमारे साथ शुद्ध भोजन, हमारे साथ माला, हमारे साथ जप, हमारे साथ ये जिंदगी का सारा पन्ना पलटना है, ये 10 दिन मिले हैं, इनका प्रयोग करिए। मात्र 1 घंटे सुबह पूजा कर ली, शाम को 1 घंटे ढोल मंजीरा बजा लिया, आटे की आरती बनाई, 4 लोगों ने नृत्य कर लिया, एक विद्वान सांगानेर से बुला लिया, उसके आधा घंटा के प्रवचन सुने, 10 दिन बाद उसको 21,000 रुपये का एक चेक पकड़ाया और भेज दिया। इसका नाम पर्युषण नहीं है, आप मानो इसका नाम पर्युषण नहीं है। बहुत अच्छे शिविर में अगर आप नहीं बैठे हैं, तो मेरे तो शिविरार्थी पैक हो गए, पूरे हो गए, जितना मैं चाहता था उससे ज़्यादा हो गए। मैं शिविर की व्यवस्था तो आपकी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आपसे कहूंगा कि अगर आप लोकल रहते हैं, मेरे पास तक लाइव आ सकते हैं, आप चैनल पे लाइव आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वर्चुअल
कंटेंट बहुत अच्छा है कि आप इस बात का संकल्प करें कि हम अपना 10 दिन भले शिवरार्थी बनकर ना सही, लेकिन एक आत्मार्थी बनकर के पीछे बैठ कर के भी देखेंगे और समझेंगे। आपको मौका मिलेगा। आपको उसके लिए क्या करना है बताइए, पूछ सकते हैं ना आप। आपके पास मेरी आंखों की स्पष्टता है कि केंद्र सामने है। जब मेरा तीर सीधा है, जब मेरा नजर सीधा है, जब मेरा संकल्प सीधा है और सामने दिख रहा है, फिर केंद्र में वो तीर क्यों नहीं लगेगा? बोलेगा तू कोशिश करके देख ले। इसी वक्त गुरु की जरूरत पड़ती है। इसी वक्त गुरु की जरूरत पड़ती है जब वो बताता है कि केंद्र तक तीर सब कुछ सही है, तुम्हारी विधि सही है, तुम्हारा नजरिया सही है, तुम्हारा लक्ष्य सही है, तुम्हारे हाथ में धनुष बाण तरकस सब सही है, तुम भी सही हो। उसके बाद भी अगर केंद्र में तीर नहीं लग रहा है, उस वक्त क्या कमी है? वो कमी दिखाता है गुरु। वो कमी दिखाता है कि देखो, वो युक्ति देता है इस तरीके से कि इस युक्ति से अगर लगाओगे तो केंद्र पर तीर लग जाएगा। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने ये शब्द ही कहे थे। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर के चाणक्य के सामने कहा कि तीर कैसे लगेगा, और चाणक्य ने बताया कि ये जो तीर है, तुम अपने लक्ष्य को देखते हो और तीर चलाते हो। तुम लक्ष्य से 1 इंच ऊपर देखो फिर तीर चलाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम लक्ष्य से 1 इंच ऊपर देख करके तीर चलाओगे तो तीर के वहां तक पहुंचते पहुंचते गुरुत्वाकर्षण के कारण तीर 1 इंच नीचे खिसक जाएगा। बहुत बड़ी बात थी कि हमने तीर छोड़ा और तीर यथोचित स्थान तक पहुंचने से पहले उस तीर को धरती का आकर्षण खींच रहा है। तो 1 इंच ऊपर अगर हमने अपने लक्ष्य को छोड़ा और 1 इंच ऊपर छोड़ने पर जब हमने तीर को संधान किया अपने लक्ष्य की ओर, तो तीर यहां से छूट करके वहां तक पहुंचने से बीच में एक और चीज है, गुरुत्वाकर्षण। वो तीर को नीचे खींचता है, और जैसे ही तुम वो नीचे खींचेगा और तीर का तुमने 1 इंच का ऊपर संधान लगाया था, तो तीर ठीक तुम्हारे संधान पर जाकर के लगेगा। विश्वास ना हो तो चला के देखो। इस बात को सुन करके चंद्रगुप्त ने जब पुनः अपने बीच के केंद्र से 1 इंच ऊपर सोच करके विचार करके वो तीर छोड़ा, तीर ठीक केंद्र पर लगा। जब केंद्र पर तीर लग गया, उस वक्त चंद्रगुप्त चाणक्य से कहता है हाथ जोड़ करके, आप कौन हैं? तब चाणक्य कहता है, मैं वही हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है, और मेरे बिना जैसे तुम्हारे तीर अपने केंद्र पर नहीं लग सकते, ठीक ऐसे भी इस पंचम काल में ध्यान रखिएगा, बिना गुरु के आपके जीवन का कोई भी तीर केंद्र पर नहीं लग सकता। आपके पास सब है। आपके पास विवेक है, आपके पास अच्छा शरीर है, आपके पास धार्मिक आयतनों के सिद्धांत सूत्र हैं, आपके पास दया क्षमा की परिभाषाएं बुक्स में, ई बुक्स में बहुत लिखी हुई, आपको सब आता है। उसके बाद भी एक गुरु की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद जैसे चंद्रगुप्त अपने केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक ऐसे ही आज भी सब कुछ है आपके पास। आपके जीवन में अच्छी प्रज्ञा है, सात्विक व्यवसाय है, देवशास्त्र गुरु है, धर्म है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जीवन कहां जा रहा है किसी को पता नहीं है। महाराज सब कुछ करते हैं अच्छा, उसके बाद भी अच्छा नहीं होता। वो तुम्हारे अच्छे होने और करने से नहीं होगा। अब इसी वक्त में तुम्हें उस गुरु की जरूरत है जो बताएगा कि दान देते देते, अहिंसा का पालन करते करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते ऐसा क्या होता है जीवन में कि तुम पालन करना चाहते हो, तुम व्रत लेते हो, उसके बाद भी तुम उससे चूक जाते हो। दान देने की भावना है ना, लेकिन तुम चूक जाते हो। सत्य बोलने की भावना है, लेकिन तुम चूक जाते हो। ऐसा क्या होता है कि हृदय से हुक उठती है, कंठ से आवाज निकलती है,
सामने वाले तक पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ति बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए तुमको एक गुरु चाहिए। वो गुरु बताएगा कि किस तरीके से दान के प्रयोग करो, किस तरीके से सत्य के प्रयोग करो, किस तरीके से ब्रह्मचर्य के प्रयोग करो, किस तरीके से आप अपरिग्रहवाद का ऐसा प्रयोग करो कि तुम्हारा दान दान ना होकर के किसी जीव आत्मा के लिए वरदान बन जाए। वो तुमको नहीं आता, वो किसको आता है? तुम्हारे गुरु को। और तुमने गुरु को फैशन स्टाइल में शामिल करके रखा है, तुमने गुरु को स्टेटस सिंबल बना करके रख लिया है। आज हर घर में किसी ना किसी साधु की फोटो जरूर होगी। आप जिससे भी जुड़े हुए हैं, एक बार अंतर मन से पूछिए कि तुम जिस जिंदगी का संधान कर रहे हो, तुम जिस जिंदगी को जीने का प्रयास कर रहे हो, उसमें क्या तुम बिना गुरु के सही तरीके से जी पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम पुस्तकों का सहारा लेकर के भगवान बन जाओगे? लगता है तुमको? तुमको लगता है कि मंदिर में बैठे हुए भगवान और हाथ में रखी पुस्तक, इन दो के अलावा तुम्हें जीवन में किसी की जरूरत नहीं है? कभी नहीं है? है? कहां मिलेगा? वो गुरु के सामने श्रीफल चढ़ाने से नहीं मिलेगा, वो गुरु के सामने शीस फल चढ़ाने पर मिलेगा। आज तक हमने अपने गुरु के सामने श्रीफल बहुत चढ़ाए, लेकिन गुरु के सामने शीस फल नहीं चढ़ाया। जिस दिन गुरु के सामने शीस फल चढ़ा दिया होता, उस दिन गुरु की जवाबदारी अपने आप बढ़ जाती, गुरु अपने आप सजग हो जाता। ये पूरा जीवन मेरे हिसाब से जीता है, इसको पार लगाना मेरी जवाबदारी है। लेकिन तुमने सिर्फ श्रीफल चढ़ाया, वो भी 10 और 20 रुपए का, और वो भी तुम्हारा नहीं था, वो भी किसी ने तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया, जाओ जा करके वहां पर चढ़ा देना। तुमने चढ़ा दिया, तुमने अपना कुछ नहीं किया। आचार्य भगवंत ने बहुत बड़ी बात कही है। आचार्य भगवंत ने कही वो बात नेमावर में प्रवचनों के उद्बोधनों के दौरान, जब नेमावर का पूरा भव्यतम जिनालय बन गया, उस वक्त गुरुदेव ने प्रवचन में ये बात कही कि हमने करोड़ों रुपए लगा करके अचेतन तीर्थों का निर्माण कर लिया है, लेकिन आज जवाबदारी है कि चेतन तीर्थों का भी निर्माण करें। चेतन तीर्थ का निर्माण करने की बात गुरुदेव ने बाल दिवस के दिन रखी। आपके घर के अंदर भी बच्चे होंगे, आपके घर के अंदर के बच्चे आपको धर्मात्मा क्यों नहीं मानते? ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं मानते? आप जाते तो हैं रोज पूजा करने, आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज आप द्रव्य की थाली लेकर के घर से निकलते हैं, रोज प्रतिदिन आप सोले के धोती दुपट्टा पहनते हैं, लेकिन आपके बच्चे की नजर में आपकी प्रतिष्ठा धर्मात्मा की नहीं है। उससे पूछा कि क्यों नहीं है? बच्चा एक ही बात कहता है, हमारे माता पिता की मनः प्रवृत्ति में, वचन प्रवृत्ति में और काया की प्रवृत्ति में बहुत डिफरेंस है। हमारे माता पिता मन से क्या सोचते हैं, वचन से क्या बोलते हैं और काया से क्या करते हैं, इसे पड़ोसी को नहीं पता, ये हमको पता है। इसलिए आपकी छवि हमारी नजरों में धर्मात्मा की है, लेकिन आपके ही पुत्र की नजरों में आपकी छवि धर्मात्मा की आज तक आप नहीं बना पाए। ये बात आचार्य भगवंत के उस दार्शनिक तत्व से निकली। गुरुदेव ने सारे गृहस्थों को एक ही बात कही कि अचेतन तीर्थ का सबसे भव्यतम निर्माण हमने कर लिया है, अब हमें एक चेतन तीर्थ बनाने की भी आवश्यकता है। ये बात परीक्षण पर्व से 8 दिन पहले की थी। 8 दिन तक लगातार, फिर गुरुवार जो है 2015 का उद्बोधन है गुरुदेव का, अगर कहीं मिल जाए तो सुनिएगा, शब्दों में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका कि मेरे पास मेरे खुद के शब्द नहीं है, मेरे पास एक ही चीज है, मेरा गुरु, और उन्होंने जो कहा है, जो दिया है, उसी चीज को नए शब्दों के साथ जोड़ करके नहीं, सिर्फ नई भावनाओं के साथ जोड़ करके आपके सामने रखता हूं। शब्द मेरे गुरु के हैं, भावनाएं मेरी हैं। उस वक्त समय सागर जी महाराज ने जो बात कही
हो सकता है क्योंकि वो बात हम 3 के बीच में कही थी, पूरी दुनिया को उसका पता कैसे चलता। आज मैंने वो बात आपके बीच में कही तो आपको भी लगेगा कि कई लोगों ने गुरु को फैशनेबल स्टैंडर्ड स्टेटस में लगा करके रखा है। गुरु के भावों से व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। गुरु से मतलब है सिर्फ इसलिए कि हम बता सके, क्यों भाई कहाँ जुड़े, हाँ भाई हम जिनायतन से जुड़े। आपका ये स्टेटस सिंबल मात्र है कि आपने बता दिया कि हम जिनायतन से जुड़े हुए हैं। जिनायतन से जुड़ने का मतलब एक जिनायतन दिखाई देता है, फिर जिनायतन के एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिखाई देते हैं। आपने बता दिया कहाँ से जुड़े, हम नेमावर से जुड़े। आपने कहा नेमावर से जुड़े तो नेमावर दिखाई देता है, नेमावर के साथ नेमावर की पूरी कमेटी दिखाई देती है, नेमावर के बनाने वाले संस्थापक सदस्य दिखाई देते हैं। आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, लेकिन आपके बच्चे के दिमाग में आपकी छवि कैसी है? पर्वराज पर्युषण पर्व कल से लग जाएंगे। कल से आप जय जयनाथ परम गुरु होए सुबह से शुरू हो जाएंगे। कल से आप भाव भंगिमाएं बदल जाएंगी। 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक करैया होते हैं, एक सदैया होते हैं, एक मरैया होते हैं और एक बधैया होते हैं। महाराज ये 4 कैसे होते हैं? एक सदैया होते हैं मंदिर आने में। सदैया होते हैं तो वो रोज मंदिर आते हैं। रोज मंदिर जो सदैया आते हैं उनका काम है आना, मंदिर की चौरखा चूल्ही साफ करना, प्लेट साफ करना, परैया धोना। उनका काम है थाली लगाना, जय जयनाथ परम गुरु होए, लगे रहते हैं। आदमी को देख करके अच्छा लगता है कि जय बब्बा रोज एक ही स्थान पे बैठ करके सदैया हैं, जय लगे रहते हैं बिल्कुल आराम से। हाँ बेटा आ गई, जय आ गई। कौन आ गई? जय फलाने जबलपुर वाली की लड़की आ गई अपने गांव से। हाँ बेटा ठीक हो? हाँ ठीक है, चल रही है, भगवान यहाँ चल रहे हैं, व्यवहार यहाँ चल रहा है। सदैया होते हैं। एक कदैया होते हैं। कभी कभार दुकान में बैठे बैठे अचानक मन होता है, हुक उठती है मन के अंदर, बहुत दिन से मंदिर नहीं गए, मंदिर होके आते हैं। तो होता है ऐसा, देखिएगा कभी यूज टू करके। ऐसा मन के अंदर बैठे बैठे एक भाव होता है, बहुत दिन से मंदिर नहीं गए, मंदिर मोहल्ले में है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। फिर अचानक शाम को 7, साढ़े 7, सवा 7 बजे आप जो है हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं। घर वाले पूछते कहाँ जा रहे? बोले आ रहे 5 मिनट में आ रहे। अचानक बैराग उमड़ता है अंदर से कदैया का। वो कदैया का बैराग उमड़ता है, अचानक जाता है मंदिर में, जाता है भगवान की प्रतिमा के सामने 10, 15, 20, 25 मिनट तक बैठ जाता है। अच्छा आसन वासन लगा करके उसको अच्छी फीलिंग आती है। वो थोड़ा सा एक जीरो जोन में जाना चाहता है, अब जीरो जोन उसको मिल नहीं रही है, तो वो जीरो जोन कहाँ मिलेगी? तो मंदिर में मिलेगी। तो कुछ कदैया होते हैं जिनको 15-20 दिन में ऐसा एक आध फोबिया निकलता रहता है, तो वो चले जाते हैं। कुछ इससे ऊपर वाले होते हैं मरैया। वो मरैया क्या होते हैं? वो मरैया होते हैं जब उनके घर में कोई मर जाता है उसी दिन मंदिर जाते हैं बस। वो पर्युषण पर्व में भी मंदिर नहीं आएंगे, वो उनको मंदिर से कोई मतलब नहीं है। वो जब अब घर में डेथ हो गई, अब जला के आए, अब 3 दिन बाद खारी उठी, फिर पूरे समाज के लोग आएंगे। अब समाज के लोग आएंगे तो फिर वो जीन्स टी शर्ट पहनने वाला भी कुर्ता पैजामा पहन करके सामने खड़ा मिलता है, चलो बेटा मंदिर, यस डैडी। फिर उसके पूरे बाल जो होते हैं ना, वो जैसे कड़कनाथ मुर्गे की पूंछ होती है, कभी देखा है? कड़कनाथ मुर्गे की पूंछ देखिएगा, आधी नीली, आधी लाल, आधी पीली, फिर हरी, फिर एक सफेद, ऐसे उसके सिर के पूरे बाल होते हैं। तो जब वो प्रवेश करता है मंदिर के अंदर तो लोग उसके मुर्गे जैसा बिग देख करके बोलते हैं भारी स्टैंडर्ड है, इसको तो कभी देखा नहीं। बोले अरे अपने इनका बड़े बड़े मझले को लड़का है। अरे मझले को लड़का है, और जब बचपन से बाहर ही पड़त रहो, जब मरैया आए, जब इनके बब्बा मरे सो जब मंदिर आ रहे सो तुम्हें पता नहीं है। ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं। और उसके बाद एक और है जो जगत प्रसिद्ध है, सदैया कदैया मरैया के बाद भदैया। भादों के 10 दिन आए नहीं कि उसको रात को 7 बजे बत्ती जलेगी। अभी कई लोगों की कि भैया कल से त्योहार लग गओ है, कहा है हाँ कल से सब्जी ना है। अब एक काम करियो, जितने घर में टमाटर रखे हैं उतने तो काम कर ही लियो। तो भाई रखे टमाटर से 3-4 दिन निकाल देते। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ तो करो थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ ऐसा थोड़ी है।
हम मानव विज्ञान से परिचित हैं, हमको पता है कि तुम कैसा करते हो। हाँ, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि घर के अंदर मरैया, कदैया, सदैया, भदैया कौन है। अब आप देख लो, आपके घर के अंदर चारों में से कोई एक जरूर मिलेगा आपको। तो जब जो कोई बच्चा मिल जाए ना ऐसा कि जिसको सिर्फ घर में डेथ होने पर ही वो उस दिन मंदिर जाएगा, उससे बोले भैया मरैया उठो। बोले क्या बोले? मैया क्या बोली? बोले मैया ने तुमको मरैया बोला है, क्योंकि महाराज कहते हैं जब तक तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं तुम मंदिर नहीं जाओगे, तो कम से कम मरैया न बन करके भदैया तो बन जाओ। 10 दिन का समय है। फिर आपकी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति में इतना अंतर है कि उस अंतर के कारण आपका बच्चा आपको धर्मात्मा नहीं मानता। मैं तो मानता हूं आपको धर्मात्मा, तब तो उपदेश दे रहा हूं, लेकिन आपका बच्चा नहीं मानता। तो फिर क्या करें? महाराज सब है घर के अंदर। एक गुरु को 10 दिन तक अपने जीवन में बिना आर्गुमेंट के शामिल करें। बस इतना संकल्प करें कि मैं जैसा कहता हूं वैसा आप सुबह से लेकर शाम तक 10 दिन तक लगातार करेंगे। मैं जैसा कहता हूं अगर इंप्लीमेंट कर गए तो जीवन के पन्ने बदल जाएंगे। अगर मन के अंदर यह भाव बैठ गया कि आज से 10 दिन तक, सिर्फ जिंदगी भर के लिए नहीं, जिंदगी तो बहुत बड़ी होती है, उसकी दांव खेलने वाले लोगों की सूरत ही कुछ और होती है, जो अपने गुरु के रहने और नहीं रहने पर भी गुरु के बात के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। उनके चेहरे आपके जैसे नहीं होते, उनके चेहरे हमारे जैसे होते हैं। लेकिन आप 10 दिन का संकल्प करिए। जितने इंस्ट्रक्शंस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगे, जितने इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को ऑफलाइन यहां पर दूंगा, आप उसको तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने तुरंत इंप्लीमेंट किया तो जीवन, सोच, तरीका और जिंदगी 11वें दिन आपको पूरी बदली मिलेगी, पूरी बदली मिलेगी। और नहीं तो गुरु तो फैशन में शामिल है ही, कुछ मतलब हो चाहे नहीं हो। अभी भी कितने सारे महानुभाव हैं इस धर्म मंडप पर बैठे हैं, जेब पर बेहतरीन राशि का एक पाउच फंसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जब बाहर गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले वो पाउच ही तो खोलना है। जितनी ललक आपके प्रवचन सुनने की है गुरुवर, उससे ज्यादा ललक जेब में रखे उस 40 रुपए के गुटके की भी है। ना हम आपका प्रवचन छोड़ पाते हैं क्योंकि आप सम्मोहित कर लेते हैं। ऐसा किसी ने कल मुझसे कहा, हमने कहा हम बिल्कुल नहीं करते। सम्मोहन तो तुम्हारे अंदर वो पाउच का है जो तुम्हारे जेब पे रखा है। तुम में कैसा सम्मोहन है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर लेता नहीं चाहे कभी बिलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने दंत रचन अति कर डाला। ये उस गुटके के साथ लागू है, हम लोग के साथ कहाँ लागू है? हम लोग के साथ लागू नहीं, हम लोग के साथ तो कहने वाली बात है, एक्चुअल वाली बात तो वही है। क्या करना है, जिंदगी कैसे जीनी है। 10 दिन का कुछ एक खाका, छोटा छोटा मैप तैयार करते हैं। सबसे पहले एक जीवित तीर्थ तैयार करने की तैयारी करते हैं कि मेरे 10 दिन की धारणाओं से, मेरे 10 दिन की प्रभावनाओं से, मेरे 10 दिन के पर्युषण पर्व की आराधनाओं से मैं किसी जीवित तीर्थ को नया खड़ा कर सकूं। जीवित तीर्थ खड़ा करना मतलब एक साधु, एक साधिका, एक श्रावक, एक श्राविका, इन 4 में से कुछ एक बनाने की कोशिश करो। शुरुआत कहां से? शुरुआत अपने घर के बच्चे से। कैसे करें महाराज? वो तो मानेगा नहीं, वो कि हमारा लड़का है। हमारे उसको साथ में रहते रहते किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल हो गए। हमने शुरुआत में कही थी ना, चंद्रगुप्त ने 40 तीर बर्बाद कर दिए। वो 40 तीर नहीं थे, वो जिंदगी के 40 साल थे। आपने अपनी जिंदगी के कितने तीर बर्बाद किए हैं? परीक्षण पर बहुत मनाए हैं, बस एक साइकोलॉजी बैठी हुई है। मंदिर जाना है, मंदिर जाकर के 5 पूजा करनी है, देवशास्त्र गुरु की करनी है, अभिषेक करना है, धोती दुपट्टा पहनना है, उसके बाद एक 10 लक्षण पर्व की करनी है, एक रत्नत्रय की, एक पुष्पांजलि की, और एक भगवान की और कर लेंगे और हो गई। जय जयनाथ परम गुरु होए, 5 मेरु 80 जिनधाम, सब प्रतिमा जी को करहूं प्रणाम। कर लिया और फिर टूट पड़ो काय के ऊपर। सीधे वहां से निकले नहीं कि पेट में कुलबुल 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 मची है, और उस कुलबुल कुलबुल में टूट पड़ो। अब घर के अंदर तो सुबह से आलू की सब्जी तो नहीं मिलने वाली। मिलने वाली है क्या? अभी भी 10 दिन तो नहीं मिलने वाली। इतना ईमानदार तो अभी दिगंबर जैन है, इतना भी बेईमान नहीं हुआ है, 10 दिन वो आलू नहीं खाता। इतना तो है।
इतना तो मुझे विश्वास है कि कहीं टूट जाए तो बात अलग है, मेरा विश्वास, लेकिन इतना तो है। लेकिन आपको शुरुआत कैसे करनी है इस पर्वराज पर्युषण पर्व की? सबसे पहले संकल्प करिए कि आज से 10 दिन तक हमारे घर का जानवर भी छना पानी पिएगा। आपके घर के अंदर गाय है, बैल है, भैंस है, किसी और की तो मेरे दिमाग में कल्पना है नहीं, तो मैं उसका नाम बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर कुछ और भी है, इस बात का संकल्प कीजिए कि जितना छना पानी आप पीते हैं, जैन शासन में पानी छानने की जो विधि है, उस विधि से छना हुआ पानी 10 दिन तक हमारे इस जीवन में, ये हमारे घर के अंदर के जानवर भी छना पानी पिएंगे। वो जो नल में छन्नी लगी है, छोटी सी एक जाली, उससे नहीं छनेगा तुम्हारा पानी, और उसके ऊपर जो तुमने थैली बांधी है, उससे भी पानी नहीं छनेगा। पानी छनेगा उससे जिसको छन्ना कहते हैं, गल्ला कहते हैं, इतना मोटा होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, रंगहीन होता है, किसी भी प्रकार का उसमें रंग नहीं होता, बीच में लाल काला पीला नहीं होता। जब कभी भी छन्ने में बीच का भाग पानी गिरने पर धीरे 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 करके जो लाल हो जाता है ना, वो लाल नहीं होता, कपड़ा सड़ जाता है, और सड़े हुए कपड़े से पानी नहीं छनता। आपके घर की जितनी छन्नियां हैं, सुनते साथ सबसे पहले छन्नी निकालनी है और बाजार जाइए, ऐसी छन्नियां ढूंढिए जिन छन्नियों की सिलाइयां बीच में बिल्कुल नहीं है, छन्ना रहता है। आप बाहर काउंटर में जाएंगे तो बाहर के काउंटर में आपको ऐसी छन्नियां मिलेंगी जिसके बीच का पोर्शन इतना व्यवस्थित तरीके से उठाया गया है और बनाया गया है जिससे बिल्कुल भी वहां पर सिलाई नहीं है, जिसमें सुई चल जाती है, उस धागे, सुई चले धागे से कभी पानी नहीं छनता। जितनी छन्नियां हैं, टंकी में लगी हैं, आरओ में लगी हैं, कुछ भी लगी हैं, सारी छन्नियां निकाल करके अभी सुनते साथ बाहर फेंक दीजिए। फिर संकल्प करिए कि हमारे 10 दिनों में हमारे घर का जानवर, कोई भी व्यक्ति, पशु, जो हमारे जीव हमारे यहाँ पे बंधा है, वो छना पानी पिएगा तो पर्युषण पर्व मनाने की सार्थकता है। पर्युषण पर्व मनाने की सार्थकता है कि आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जो केन का पानी आता था, जो आरओ का आकर के रोज सुबह किसी की दुकान में 10 केन लगती हैं, किसी की दुकान में 12 केन लगती है, निश्चित करिए कि 10 दिन तक हमारे सामने से अगर कोई गिलास भी उठाएगा तो वो छने पानी का उठाएगा। हम अपनी दुकान से लोगों को शुद्ध छना पानी देंगे। केन का पानी है, हम मानते हैं, लेकिन अपने दुकान में वो छन्ना लगाइए, छन्नी थैली नहीं लगाइए। थैली को तो मैं छन्ना मानता ही नहीं हूं, आगम भी नहीं मानता है। अपनी दुकान में एक नया छन्ना अभी सुनते साथ जाकर के खरीद करके, एंगल वाले भी छन्ने आते हैं जिसमें बाहर लोहे की, एल्युमिनियम की एक गोल सी रॉड लगी होती है, बीच में वो प्रॉपर छन्ना होता है। हो सकता है यहां से बाहर निकले तो काउंटर में मिल जाए। निश्चित करिए पर्वराज पर्युषण पर्व, ये जो व्यवहारिक धर्म होता है, यही व्यवहारिक धर्म आपके धर्म की प्रभावना करता है। यही व्यवहारिक धर्म से दुनिया को पता चलता है कि ये भगवान महावीर का मानने वाला है। इसी व्यवहारिक धर्म से उस गाय बैल भैंस के सामने तुमने जेट पंप चालू किया, पानी भर दिया, उसने पी लिया, उसको कभी छने पानी का धर्म ध्यान करने का मन हो तो उसकी भी इच्छा हो कि काश मेरा मालिक मुझे 10 दिन तो कम से कम पर्युषण में, जैन कुल में आकर के हम बंधे हैं, कम से कम इतना तो हमें सौभाग्य मिले कि 10 दिन तक हमारा मालिक हमको छना पानी पिलाए। 10 दिन तक इतना सौभाग्य मिले, हमारी दुकान में कोई भी व्यक्ति आएगा उसको छना पानी सर्वाइव किया जाएगा। छना पानी मतलब 48 मिनट के बाद कच्चा पानी अनछना हो जाता है। तो फिर आपके वर्कर्स की जवाबदारी होगी, किसी भी व्यक्ति को अगर हम 10 दिन तक छना पानी घर के अंदर, दुकान में, मकान में, ऑफिस सेक्टर में हमने किसी को पानी प्रोवाइड कराया तो वो सबसे पहले छनेगा। छन्नी छोटी सी होती है, उस छन्नी को आपने लिया, प्रॉपर उसको छाना, उसका पानी एक गंजी लिखी, उसमें उल्टा किया, उल्टा करके फिर छाना हुआ पानी थोड़ा सा डाला तो बिलछानी उसमें चली गई, आपने पानी छाना। इतना सा संकल्प आपके जैन शासन की प्रभावना को पूरे विश्व में चमत्कृत कर देगा। मुझे पता नहीं है मेरा यह संवाद दुनिया में किस कोने में बैठ करके लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे यह पता है कि इस संवाद को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके इस धर्म की, भगवान महावीर के इस शासन की प्रभावना
पूरे विश्व में डंका बजा के गूंजेगी कि जो कल तक आरओ का पानी पीता था, संकल्प करिए आरओ में 10 दिन तक पानी नहीं भरेंगे, 10 दिन तक अनछने पानी से नहाएंगे नहीं। ये धर्म की व्यवहारिक प्रभावना है। आपके ऑफिस सेक्टर पे आपका बहुत बड़ा ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, आपने बाहर ऑफिस लगा करके रखा है, निश्चित कर दीजिए कि 10 दिन तक हमारे ऑफिस के कॉफी से, मशीन से कॉफी नहीं निकलेगी, हमारे इससे किसी भी प्रकार का अनछना पानी मेरी आंख से होते हुए मेरे नीचे के कर्मचारी किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करें। इस व्यवहारिक धर्म में सजगता लाए तो मानिएगा कि इस बार का पर्युषण मनाना आपका सार्थक है। सिर्फ एक थाली भोजन, आधा जग पानी खुद छना पी लिया और पूरी दुनिया को अनछना पिलाते रहे। क्या भगवान महावीर ने ऐसा कहा था? क्या देशना में आचार्यों ने ऐसी बात रखी थी क्या? जो शिवरार्थी हैं, शिवरार्थियों के पास तो उनकी किट पर एक कॉपी पेन मिली हुई है, लेकिन आप कल से आए, अगर आपको कल आने का मन हो, आपको लगे कि हमें महाराज की बात सुननी है, समझनी है, तो कल से एक कॉपी पेन लेकर के आइएगा। वो कॉपी पेन आपकी पर्सनल लाइफ है, वही कॉपी पेन आपको डिजाइन करेगी। उस कॉपी पेन को हम वरदान कॉपी कहते हैं कि वो ऐसे वरदान हैं, जब मैं लगातार आपको संवादों में कुछ कुछ देता रहूंगा, आप यहां से सुनेंगे, सुन करके घर जाते जाते कुछ चीजें भूल जाएंगे। लेकिन मेरे प्रवचनों, उद्बोधनों के दौरान अगर आपने कोई 1 पॉइंट नोट किया, 2 पॉइंट नोट किए, 3 पॉइंट नोट किया और फिर उसको घर में जाकर के इंप्लीमेंट किया, निश्चित मानिए वो कॉपी ही आपकी लाइफ डिजाइन करने वाली है, आपकी फैमिली की लाइफ डिजाइन करने वाली है। यहां पर आकर के आप तत्वार्थ सूत्र का संवाद समझ पाए या ना समझ पाए अलग बात है, लेकिन आप मेरी अंतर मन का संवाद अगर प्रॉपर आपके तक डिलीवर हो गया और आपने मुझे समझ लिया, मैं क्या चाहता हूं, आपको कहां पे खड़ा करना चाहता हूं। एक चाणक्य अगर आपकी जिंदगी में आया, चंद्रगुप्त को सम्राट बना करके छोड़ेगा। आपको लगता है कि आपको सम्राट बनना है, आप अपने व्यक्तिगत खर्च पर एक कॉपी खरीदेंगे, एक पेन खरीदेंगे जो प्रॉपर चलता हो, और लेकर के जब कभी भी आप आएँ, क्योंकि आप शिवरात्रियों में शामिल नहीं है इसलिए आपको ये सुविधा दे रहा हूं मैं, आप पीछे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बैठें, आप अपना ड्रेस कोड निश्चित करें तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम कल से व्हाइट लेकर के पहन करके आएंगे। आप अपना ड्रेसिंग सेंस खुद डिसाइड करिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि अभी 10 बज रहा है, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं कि पर्वराज पर्युषण पर्व के आने से पूर्व प्राथमिक उद्बोधन है, आप तक जहां तक पहुंच पाए, जितने इसके शॉर्ट्स आप काट पाएँ, लोगों को दिखा पाएँ, आपके ऊपर या अभियोजनकर्ताओं के ऊपर इस बात की जवाबदारी है। लेकिन आप सबकी, जो लोग मुझे यहाँ पर सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, आपकी भी तो आपकी फैमिली को बनाने की जवाबदारी है, नहीं है? हम जाकर के बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत सारे स्पीच सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शिविर ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे शिविरों में हम पर्याप्त पैसा देते हैं और उसके बाद कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है साधु को आपका मेंटल पे मैप डिज़ाइन करते हुए नहीं आता है? ऐसा लगता है? जितना अच्छा हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटरनेशनल मास्टर डिज़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी डिज़ाइन 20 साल की मेहनत है। गुरुजी के साथ रह करके जितने संवादों को मैं समझ पाया हूँ, उस सारे संवादों को आप सबके बीच में धीरे धीरे रखूँगा। आप अपने आप को पॉइंट को पेन, कॉपी पेन में नोट करें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। वो आपकी एक वरदान कॉपी होगी, उसमें ऊपर लिखेगा, इसको मैंने अपनी वरदान कॉपी माना है। वो जीवन में अगले साल भी आपके हो सकता है काम आए। शब्द को विराम देता हूँ, लेकिन प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि भगवान इस बार का पर्युषण पर्व इंदौर को कुछ ऐसी नई चेतना दे। पूरे इंदौर शहर में आप व्यक्तिगत प्रभावना भी करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात आपके दिल तक उतरी है और के दिल तक उतर सकती है, तो एक चेतन तीर्थ बनाना भी आपकी जवाबदारी बनती है। आप उन दोस्तों को याद करिए, जो आपके दोस्त जिनके साथ आप शाम को घूमने जाते हैं, बाइकिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं, जिनके साथ आप किसी सटी हुई किसी पान के ठेले में खड़े होकर के, पीछे खड़े होकर के कुछ करते हैं, उन सारे दोस्तों को लाना है। उन सारे दोस्तों से कहना, मैंने तुम्हारे साथ पाप किए हैं, मस्ती की है, हास रति रति इन सब में शामिल रहे हो तुम मेरी जिंदगी में। आज मेरा पर्युषण आया है, मेरे गुरु मेरे सामने आए हैं, मेरा चाणक्य मेरे सामने खड़ा है। हमने जब दुनिया भर के पाप एक साथ किए हैं, तो 10 दिन तक धर्म ध्यान भी अपन सब मिलकर साथ करेंगे। उसमें इस बात का बंधन मत लाइएगा
कि अरे हम तो किसी गुप्ता के साथ घूमते हैं, हम किसी माहेश्वरी के साथ घूमते हैं, हम किसी अग्रवाल के साथ घूमते हैं। आपका जो भी खास दोस्त है, उस खास मित्र को आप मंच तक लाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है। चाहे वो जैन हो चाहे वो अजैन हो, लेकिन वो अगर आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है तो आपको इस बात को तय करना होगा कि हमारा मित्र, जिस मित्र के साथ हमने जिंदगी की शामें गुजारी हैं, आज वो मित्र हमारे साथ 10 दिन तक लगातार धर्म ध्यान के कुछ नए तरीके सीखेगा, क्योंकि सुधार जीव के लिए है। ये जातिगत बंधन तो बाद में बंधे हैं। हो सकता है वो आपका दोस्त जो कल तक आपके साथ मस्ती करता था, इस प्रभावना, इस भावना, इस उद्बोधन को सुन करके वो एक अलग तरीके के जीवन जीने की सोच विकसित कर सके। उसकी सोच के विकसित होने से आप एक नया तीर्थ खड़ा करेंगे। एक तीर्थ कैसे खड़ा करा जाता है, इस संवाद को हम कल पुनः जारी रखेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।